आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में एक टीचर या मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर किसी शानदार मौके की तलाश है, तो आज की ये जानकारी बिल्कुल सटीक है। आज हम नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस के लखनऊ रीजन द्वारा 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए जारी की गई इस नई भर्ती नोटिफिकेशन को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस नोटिफिकेशन की गहराइयों में चलते हैं। 217। अब देखिए, ये महज कोई साधारण नंबर नहीं है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रतिष्ठित जवाहर नवोदय विद्यालयों में काम करने के 217 बेहद शानदार अवसर हैं। इसमें पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स के पदों के लिए ये 217 संभावित वैकेंसीज निकाली गई हैं। इतने बड़े स्तर पर रिक्तियां आना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मौका है, जिसे हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। आइए फटाफट देख लेते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इस अवसर पर एक नज़र डालेंगे, फिर उपलब्ध रिक्तियां, योग्यता, वेतन, इस पूरी प्रोसेस की टाइमलाइन और आखिर में देखेंगे कि आवेदन कैसे करना है। तो चलिए, सबसे पहले इस अवसर के ओवरव्यू यानी एक नज़र में इसे समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक बेहद प्रमुख संस्था है। इसके लखनऊ रीजन ने यूपी और उत्तराखंड के लिए ये नियुक्तियां निकाली हैं। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये जो नियुक्तियां हैं वो शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पूरी तरह से संविदा यानी कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर की जा रही हैं। और हाँ, क्योंकि एनवीएस आवासीय विद्यालय होते हैं, इसलिए जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका कैंपस में ही रहना अनिवार्य होगा। ये एक तरह से 24/7 कमिटमेंट है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग पर, उपलब्ध पद और रिक्तियां। तो ये जो 217 पद हैं, वो आखिर किन विषयों के लिए हैं? इसे समझना बहुत आसान है अगर हम इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांट दें। पहली है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की श्रेणी, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश जैसे कोर सब्जेक्ट्स शामिल हैं। दूसरी है टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, जहां मुख्य विषयों के साथ साथ गुजराती और कन्नड़ जैसी कई तीसरी भाषाओं के लिए भी वैकेंसीज हैं। और फिर आती है नॉन टीचिंग स्टाफ की श्रेणी, जिसमें लाइब्रेरियन और महिलाओं के लिए स्टाफ नर्स के पद रखे गए हैं। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पर, प्रमुख पात्रता आवश्यकताएं यानी एलिजिबिलिटी। शैक्षिक योग्यताओं की बात करें तो पीजीटी और टीजीटी के लिए नियम बिल्कुल अलग-अलग हैं। अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री और बीएड का होना मस्ट है। वहीं टीजीटी पदों के लिए 50% अंकों के साथ बैचलर्स या इंटीग्रेटेड डिग्री, बीएड और इसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ सीटीईटी का पेपर 2 क्वालिफाई होना अनिवार्य है। तो ये बेसिक डिफरेंस ज़रूर ध्यान में रखना है। कुछ पदों के लिए अलग से विशेष योग्यताएं भी मांगी गई हैं। जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी, एमसीए या एमटेक की डिग्री 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। और स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग के साथ साथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और किसी 50 बेड वाले अस्पताल में 2.5 साल का प्रैक्टिकल अनुभव होना अनिवार्य है। एक और जरूरी बात, आयु सीमा की। 1 जुलाई 2026 तक अधिकतम उम्र 50 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि अगर कोई एनवीएस का पूर्व कर्मचारी है या रिटायर्ड सरकारी शिक्षक है तो उनके लिए ये लिमिट 65 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जिसका हम सभी को इंतजार रहता है, वेतन और भत्ते। इस सैलरी स्ट्रक्चर को समझना काफी दिलचस्प है। एनवीएस ने पोस्टिंग की जगह के आधार पर सैलरी को नॉर्मल स्टेशन और हार्ड स्टेशन 2 हिस्सों में बांटा है। पीजीटी के लिए नॉर्मल स्टेशन पर मासिक वेतन 35,750 रुपये है, लेकिन अगर पोस्टिंग किसी मुश्किल माने जाने वाले हार्ड स्टेशन पर होती है तो ये काफ़ी बढ़ जाता है। वहीं टीजीटीज, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स के लिए ये अमाउंट नॉर्मल स्टेशन पर 34,125 रुपये और हार्ड स्टेशन पर 40,625 रुपये महीना तय किया गया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 42,250 रुपये। ये वो अधिकतम मासिक वेतन है जो एक पीजीटी को हार्ड स्टेशन पर मिल सकता है। देखा जाए तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल पद होने के बावजूद ये फाइनेंशियली एक बहुत ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी है, खासकर उन लोगों के लिए जो एजुकेशन सेक्टर में एक बेहतरीन अनुभव के साथ साथ एक अच्छा पे चेक भी चाहते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियां। टाइमलाइन क्या है? सच कहूँ तो समय बहुत ही कम है। ये पूरी चयन प्रक्रिया मानो एक बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही है।
10 मई से आवेदन शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है सिर्फ 18 मई। मतलब आवेदन के लिए ये केवल 8 दिन का एक तेज स्प्रिंट है। इसके तुरंत बाद 19 से 24 मई के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 25 मई को संभावित मेरिट लिस्ट आ जाएगी और 1 जून तक इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के नाम भी सामने आ जाएंगे। तो बिल्कुल समय नहीं गंवाना है। तो अब सवाल उठता है कि इसके लिए आवेदन कैसे करें। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस 4 आसान स्टेप्स। सबसे पहले एनवीएस लखनऊ रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट www.nvsrollco.org पर जाना है। वहां अपने एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरना है, कोई गलती नहीं करनी है और अंत में सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर देना है। और सबसे अच्छी बात, नोटिफिकेशन में फिलहाल किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस का जिक्र नहीं है, यानी ये प्रोसेस फ्री है। फॉर्म भरने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस या कहें तो डिस्क्लेमर्स जान लेना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन न रहे। पहली बात, ये पूरी तरह से एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, इसलिए भविष्य में परमानेंट या नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इंटरव्यू के समय अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपका नाम पैनल लिस्ट में आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब पक्की हो गई, ये सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये 217 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज सिर्फ 1 साल की नौकरी तक सीमित है, या फिर क्या ये एजुकेशन और नर्सिंग के क्षेत्र में एक शानदार और परमानेंट करियर की दिशा में पहला बड़ा कदम हो सकती हैं? सच तो ये है कि नवोदय विद्यालय जैसे एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस किसी भी रेज्यूमे को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है और आगे चलकर कई बड़े दरवाजे खोल सकता है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि एनवीएस लखनऊ की इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।